हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली हम लोग बिहार के इतिहास के क्वेश्चन को देख रहे हैं। डेली हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, डेली कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। दोस्तों, इसी कड़ी में देखिए, बिहार के इतिहास का पार्ट 13 तक मैंने अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं उसमें लगभग बिहार के आधुनिक इतिहास को मैंने कवर किया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, बिहार के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग बढ़ेंगे। तो उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि गुलाम वंश का शासन कैसा रहा, खिलजी वंश का बिहार में उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में तुर्क स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, बिहार में तुर्क स्थापना का वास्तविक श्रेय दोस्तों देखिए, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसने बिहार और बंगाल में विजय हासिल की तथा बिहार में बौद्ध धर्म के अवशेषों को नष्ट किया। जैसे आप बता सकते हैं दोस्तों, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था उसको उसने नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय को आप जानते हैं, कुमारगुप्त ने बनाया था। तो हम लोग चलते हैं उसी के बारे में। तो बिहार में तुर्क स्थापना का जो वास्तविक श्रेय जाता है वो बख्तियार खिलजी को ही जाता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी जब बिहार अभियान में आया तो उस समय पाल वंश का शासक लक्ष्मण सेन था तथा जो है पाल वंश का शासक इंद्र प्रद्युम्न पाल था और सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक है, तो इसने लक्ष्मण सेन को भी हराया, इंद्र प्रद्युम्न पाल को भी हराया। ठीक है, और तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक यही था बिहार में, कौन? बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी, जिसे वर्तमान में बिहार शरीफ कहा जाता है, पर उसने विजय कब प्राप्त की। देखिए, जब बख्तियार खिलजी बिहार आया तो उसने दोस्तों यहाँ की जो महत्वपूर्ण विजय, मान लीजिए राजधानी तो उस समय बिहार की माना जाता था उदंतपुरी, जो बिहार शरीफ कहलाता है, वहाँ पर उसने विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। ठीक है, एक विजेता की तरफ आया, उसने सबको तहस नहस कर दिया बिहार में। किस तुर्क शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया तथा बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था दोस्तों? तो एक बख्तियार खिलजी है। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो उस समय का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल था। इसमें बहुत सारे धर्म ग्रंथों के अवशेष थे, लेकिन किताबें, बहुत सारी किताबें थी हर धर्म ग्रंथ की, जैन के, बौद्ध के, सबकी किताबें थी। सब कुछ नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक बिहार का ऐतिहासिक स्थल था। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, कुमारगुप्त ने इसको बनाया था। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। और यहाँ पर बख्तियारपुर सर की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासन कौन था? तो मैंने बताया दोस्तों, जब बख्तियार खिलजी यहाँ पे शासन करने आया तो देखिए उस समय 1203 से 4 ईस्वी में दोस्तों इसने क्या किया था। नदिया की जो सेन वंश की जो लक्ष्मण सेन शासक थे, उनकी राजधानी नदिया बंगाल थी। कहाँ पे थी? नदिया बंगाल पे चढ़ाई किया। लक्ष्मण सेन भाग गया। ठीक है, और उसने लक्ष्मण सेन को हराया, या उसको, लक्ष्मण सेन उससे डर के भाग गया 1203-4 ईस्वी में। और तब उसने अपनी नदिया के बजाय अपनी राजधानी लखनौती स्थापित की थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाई? लखनौती। और लक्ष्मण सेन के समय राजधानी नदिया बंगाल थी, तो इसने कहाँ बनाई? लखनौती बनाई। तो बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासन लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय पाल वंश का शासन कौन था? तो देखिए दोस्तों, उस समय चंद इंद्र प्रद्युम्न पाल था। इंद्र प्रद्युम्न पाल पाल वंश का शासक था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के प्रबल चांसेस हैं। बख्तियार खिलजी ने 1203-4 में नदिया बंगाल लक्ष्मण सेन की राजधानी पर अधिकार कर लिया तथा अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई। तो मैंने बताया दोस्तों, इस जो लक्ष्मण सेन की राजधानी जो थी नदिया बंगाल थी, 1203-4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने उस पर कब्जा कर अपनी नई राजधानी लखनौती बनाई थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी के किस अधिकारी ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, बख्तियार खिलजी का अधिकारी था अली मर्दन, उसने उसकी हत्या की तथा बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में उसके शव को दफन कर दिया बख्तियार खिलजी का। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए इसको। देखिए, बख्तियार खिलजी को एक उपनाम भी था, गाजी इख्तियार। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता था। बख्तियार खिलजी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो गाजी इख्तियार के नाम से। ठीक है, याद रखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता कब प्रदान किया? देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी के दो गुलाम बहुत प्रचलित हुए। एक तो बख्तियार खिलजी जिसने पूरे बिहार पर तुर्क शासन स्थापित किया, और दूसरा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की 1191 में, जब ये हुआ दोस्तों, प्रथम तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान से वो हार गया तो उसने
कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सहायता की थी उसकी युद्ध में। ठीक है, तो 1191 ईस्वी में इल्तुतमिश के किस पुत्र ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक शासन किया? तो देखिए इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक बना। ठीक है दोस्तों, तो इसके एक पुत्र था, इसका एक पुत्र था दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद इसका पुत्र था। उसने दोस्तों क्या किया, अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई में संगठित करके इसने शासन किया था। तो किसने? इल्तुतमिश का पुत्र नसीरुद्दीन महमूद। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? देखिए बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम मुसलमान इल्तुतमिश था। देखिए दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में आप जानते हैं, इल्तुतमिश जो है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को, चूंकि और इसको ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चूंकि इसको जो पद है खलीफा, इसको राजा नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही मंगोलों के शासक चंगेज खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो कार्य था उसको पूरा करवाया था। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये इल्तुतमिश ही होगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखिए, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश सर्वप्रथम बिहार का गवर्नर किसे बनाया? तो सूबेदार बनाया मालिक जानी को, और गवर्नर जो है सैफुद्दीन ऐबक को बनाया। ठीक है, बाद में जाकर तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना था। ठीक है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जो है राज्यपाल बनाया किसको? आपको सैफुद्दीन ऐबक को। ठीक है, सैफुद्दीन ऐबक के बाद बिहार का राज्यपाल तुगान खां बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति के अनुसार किस गुलाम वंश के शासक काल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन हो गया था? तो देखिए गया का जो क्षेत्र है वो दिल्ली के अधीन बलबन के शासन काल में हो गया। दोस्तों बलबन के बारे में आप जानते हैं, यह जो है राजा को ये बोलता था कि राजा को भगवान ने पद दिया है। ठीक है, ये निरंकुश, ये भी बोलता था बलबन कि राजा को निरंकुश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों दीवाने अर्ज, ठीक है ना, सैन्य विभाग एक स्थापित किया था। बलबन लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बलबन के बारे में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो बलबन के काल में ही गया बताया गया कि जो गया है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था। लखनौती के किस शासक ने बलबन की अधीनता स्वीकार की थी परंतु 1279 ईस्वी में विद्रोह कर दिया? देखिए लखनौती के एक शासक थे तुगरिल खां, उसने बलबन की अधीनता तो स्वीकार की, लेकिन 79 ईस्वी में इसने विद्रोह कर दिया दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापक कौन बना? देखिए 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की, और दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1297 ईस्वी में दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया था? तो दरभंगा महाराज थे शक्र सिंह। दरभंगा महाराज शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के जो मंत्री था शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया 1297 ईस्वी में। किस दिल्ली सल्तनत के काल में बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ? देखिए सबसे अधिक निर्णायक अगर वर्चस्व की बात की जाए तो तुगलकों ने बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम किया। ठीक है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जब शासन काल आया तो पूरे बिहार पर तुगलक वंश का कब्जा हो गया था तुगलकों का। खिलजी वंश के बारे में क्या सत्य है? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारा गया। सही है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्रम कर्नाटक के विजय के लिए मालिक कफूर को नियुक्त किया था। यह भी सही है। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए। तो ये चारों का चारों सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान रखिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डेली मैं आपके लिए लाता हूँ दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या होगा, आपको दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी। विथ डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लिया और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।